रमेश एक मजदूर था और वो मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी करने के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस रात अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर एक पास के गांव में रुक गया। फिर जब बारिश धीरे धीरे बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके गुजरना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वह की तरफ देखा। उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे, और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अब मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा क्या? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूं। थोड़े देर और गोद में रखता ना, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूं मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से गिरते पटकते हुए तुरंत भगा और अपने घर पहुंचा, मगर उसने ये सारी बात किसी को बताई नहीं, ताकि उसके घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना पीना खाया और सोने लगा। तभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर उसे घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। तभी रमेश नींद में डर के मारे उठ गया। फिर क्या, धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर रमेश कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस रमेश को ही आ रही थी। ऐसा रमेश के साथ 2-3 दिन तक लगातार हो रहा था। तब उसके घर वालों को समझ आ गया कि उनके रमेश को किसी भूत का वास चढ़ गया है। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द रमेश को एक गांव के बड़े बाबा से झाड़ा लगवाया। फिर उसके अगले दिन से अजीबो गरीबो बच्चे की रोने की आवाज अब आना बंद हो गया था। अब वो हर रात को चैन की नींद सो पाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक और
नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।